सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी दुकान और प्रतिष्ठान के उन्नति के लिए क्या करें। जैसे कि कई हमारे बहन भाई पूछते हैं कि हम दुकान और प्रतिष्ठान का उन्नति करने के लिए कुछ उपाय बताएं, तो हम उनको यही उपाय बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि क्या उपाय बता रही हूँ। उस कुछ सामग्री को मैं रखी हूँ। ये फिटकिरी है और ये काला कपड़ा है, यही विशेष उपाय है। तो मैं आपको बताऊंगी दुकान और प्रतिष्ठान के उन्नति के लिए। साधारणतः ये उपाय है जो कि दक्षिण भारत में बहुतायत आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में इसको करते हैं। मैं सभी अपने भारतवासियों को जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी, भाई बहनों के लिए बता रही हूँ। और ये पुष्प है, इसका भी उपयोग बताऊँगी मैं आपको। तो ये काला कपड़ा है ऐसे, और ऐसे इसमें आप फिटकिरी को रख लें। फिटकिरी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 1.25 पाव फिटकिरी होनी चाहिए। तो ये फिटकिरी को रख लें और इसको ऐसे बांध लें फिटकिरी को। और इस उपाय को आपको शनिवार या बुधवार के दिन करना है और सूर्य उगने से पहले या सूर्य डूबने के बाद करना है। दिन रहते इस उपाय को नहीं करना है। ये आप इसको ऐसे बांध लेंगे ऐसे, और फिर आप इसको अपने जो दुकान है, जो प्रतिष्ठान है, उसके मेन गेट पर आप इसको टांग देंगे। यानी कि अंदर तरफ वो आपको ज़्यादा दिखे, बाकी और लोगों को ज़्यादा उस पर दृष्टि अगर न पड़े तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुकान के अंदर तरफ रहेगा। ये देखिए, ये हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे करके मैं आपको भी टांग के दिखाऊंगी। ऐसे टांग के इसको रखना है। इस उपाय को आप शनिवार या बुधवार को करें, सुबह सूरज उगने से पहले या सूर्य डूबने के बाद इस उपाय को करना है। तो आपकी दुकान की उन्नति यानी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। आपका जो भी दुकान और प्रतिष्ठान की जो सामग्री है वो ग्राहक को पसंद आएगी और सही रेट में आपका बिकने लगेगा। या जैसे मान लो कि ब्यूटी पार्लर है, कोई भी ऐसा जो कि सेवा आप देते हैं, उस सेवा का जो आपका कार्य है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ या मसाज पार्लर हुआ या कॉफ़ी की दुकान है, कुछ भी है जैसे, तो आपकी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि मैं आपको ये फूल रख के दिखा रही हूँ, तो इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपका दुकान और प्रतिष्ठान अगर एक ही जगह है तो आप तो नहा के अच्छा स्वच्छ कपड़ा पहन के ही पूजा करते हैं। लेकिन अगर दुकान और प्रतिष्ठान में कुछ दूरी है तो आप धुला हुआ कपड़ा रोज नहीं पहन के जा सकते। जो भी आप वस्त्र पहनते हैं वो 1-2 दिन का पहना हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान का पूजा बिना धुले हुए वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मैं आपको हर पूजा में बताती हूँ कि कुश घास से शुद्धिकरण कर लें। यानी आप अपने दुकान में कुश घास या दुर्वा घास रखें और उसको जल में डुबा के पहले अपने ऊपर शुद्धिकरण करें। और फिर ये जो अद्भुत उपाय बता रही हूँ, आप जैसे कि मैं तमाम दुकान में देखती हूँ, सुबह जैसे कभी मैं जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि अगरबत्ती दिखा देते हैं भगवान को, कुछ टीका वगैरह कुमकुम का लगा देते हैं बस। तो आप ये मैं विशेष उपाय बता रही हूँ इस काले कपड़े और फिटकिरी के बाद कि आप रोज, यानी कि आपके यहाँ अगर उपलब्ध है तो रोज ताजे पुष्प, ये देखिए ये पुष्प हैं। तो अधिकतर भगवान की जो मूर्ति होती है जो प्रतिष्ठान में, वो भगवान श्री गणेश जी की या जिस देवता पर श्रद्धा रहती है लोगों की, उनकी मूर्तियां रखते हैं। जैसे कि जगन्नाथ भगवान जी का, बलभद्र जी का, माता सुभद्रा जी का भी रखते हैं, कोई गणेश भगवान जी का रखते हैं, कोई साईं जी का रखते हैं, मतलब कोई कुबेर जी का रखते हैं। तो जिनकी आप मूर्ति रखें उनके संबंधित ही आप उनको पुष्प अर्पण करें। यानी जो उनको प्रिय हो वही पुष्प, 2 पुष्प 3 पुष्प जितना हो सके। जैसे कि आपके गार्डन में हो तो उसको तोड़ के ले जाएं। या ऐसा भी करते हैं कि पुष्प माला, यानी कि माली को बोल देते हैं या बाजार जाते समय आप ताज़ा पुष्प ले लें और रोज, मतलब बिना नागा किए हुए, भगवान जी को रोज 2 पुष्प चढ़ाएं। इससे भी दुकान और प्रतिष्ठान की उन्नति होने लगती है। और जो पुष्प आप चढ़ाए रहेंगे
यानी कि दूसरे दिन सुबह जब उतारते हैं सूखा हुआ पुष्प और नया पुष्प चढ़ाते हैं, तो जो सूखा हुआ पुष्प है वो बहुत ढेर सारा संग्रह करके उसी दुकान में न रखें। रात्रि को वो सूखा हुआ पुष्प अपने घर में लाएं और जो भी फूल पौधा क्यारी है उसके मिट्टी के नीचे आप दबा दें, या हो सके तो 2-4 दिन 10 दिन का इकट्ठा हो जाए पुष्प, जैसे कि आप घर में अपने घर में ले आकर रखें, उस दुकान में नहीं, जहाँ दुकान प्रतिष्ठान है वहाँ न रखें। जैसे आसपास में आपके जलाशय है तो उस जलाशय में उसको सोमवार के दिन या किसी शुभ दिन बुधवार के दिन विसर्जन कर दें, गुरुवार के दिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ दुकान और प्रतिष्ठान की विशेष उन्नति के लिए। उसी प्रकार से जब आप दुकान में घुसते हो तो दुकान के मेन गेट पर कभी भी अपना जूता और चप्पल न उतारें। जब आप दुकान में घुसते हो तो आपका बायां हाथ जिस ओर रहे उसी ओर आप अपना जूता और चप्पल उतार दें और सामने न उतारें। फिर उतारने के बाद आप अंदर घुसें, दाहिना पाँव अंदर करें पहले, फिर उसके बाद शुद्धिकरण करें और फिर भगवान जी को स्नान कराएं, तिलक को गरक करके अगरबत्ती या जो भी धूप बत्ती जलाते हैं उसको जलाएं और 2 पुष्प रोज चढ़ाएं। उतरा हुआ पुष्प रात्रि को अपने घर ले आएं, 2-4 दिन 10 दिन के इकट्ठा हो तो या तो जल विसर्जन करें या गमला के नीचे मिट्टी में दबा दें। तो आपको मैं सभी भाई बहनों को ये उपाय बता रही हूँ जो कि बहुत ही सरल और सात्विक और आजमाया हुआ उपाय है, आप इसको जरूर करें। और जो विधि बताती हूँ, यानी मैं कोई उपाय बताई तो आप कभी भी दोपहर में या कभी भी कर लिए नहीं, तो जो मैं बताती हूँ उसको वीडियो को आप अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार 3 बार आप चला के देखें, जैसा बताई हूँ वैसा ही करें। कभी कभी भाई बहन लोग वीडियो को देखते नहीं है, थोड़ा सा देख के फिर प्रश्न पूछते हैं तो हमको भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है बार बार जवाब देने में, इसलिए आप धैर्यतापूर्वक वीडियो को देखें और आपकी दुकान की उन्नति जरूर होगी। तो जैसे हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो अपने दुकान में प्रतिष्ठान में बैठते हैं, तो सबसे पहले उनको नेक दिली से ईमानदारी से दुकानदारी करनी चाहिए। कोई भी भोला भाला सीधा साधा जो कि खरीदारी करने के बारे में न जाने कुछ भी, तो आप उनको किसी प्रकार से मतलब उनको ऐसा ना लगे, ठगा हुआ महसूस ना करें। यानी कि जो ग्राहक होते हैं, हम कई चीज़ों को भगवान का रूप देते हैं, जैसे बालक को हम बोलते हैं भगवान का रूप है, ग्राहक भगवान का रूप है, तो कई चीज़ों को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो इनको भगवान का ही रूप माने। इनको किसी भी तरह से क्षति न हो, यानी जैसे आपकी उन्नति होती है तो आपके द्वारा दिया हुआ चीज़ या किया हुआ चीज़ उनको भी फायदा हो, उन्नति हो, तो वो प्रसन्न हो के कई लोगों से बताते हैं कि हाँ इनकी दुकान में ऐसा है आप भी जाइए, या ऐसा सेवा देते हैं तो आप भी जाइए। तो आप अपनी जो व्यवसाय है उसको ईमानदारी से करिए और आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। आपके भाग्य में जो है, जो अड़चन है वो तो इस उपाय से दूर हो जाएगा, लेकिन किसी के साथ थोड़ा बेईमानी करना चाहेंगे तो आपका जो कभी भी देखे होंगे, आपके कभी आप ऐसा किए होंगे तो आपका धन यहाँ वहाँ दूसरे चीज़ों में जहाँ व्यय नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है। तो आप अपनी ईमानदारी से दुकानदारी करिए और जो सेवा दे रहे हैं लोगों को ईमानदारी से सेवा दीजिए और जो थोड़ा बहुत व्यवधान है इस उपाय से दूर हो जाएगा। तो मैं आपको बताई हूँ दुकान प्रतिष्ठान का उन्नति कैसे हो। आप भी नेक दिल बने रहिए और अपने व्यवसाय में मन से और श्रद्धा से लगे रहिए और ग्राहकों का सेवा भी करते रहिए। इसी प्रकार के आपको उपाय हम आगे भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।